हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपने स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि वांग जी ईवो कहता है इस मेंशन का नाम जिनसी है, ये मेरी मोम का था। उसके बाद मैं और विंग यहीं रहते थे, इसलिए तो मैंने उस दिन तुम्हें बता दिया था कि यहाँ क्या क्या है, क्योंकि वो मेरा है। सोंगलिन कहता है पर ये कैसे हो सकता है ईवो, क्योंकि उसका ओनर जिंदा है। अब आगे ईवो कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे अंकल और मेरे गग्गा मर चुके थे और उसके बाद मुझे और विंग को भी मार दिया था। ईवो यान से कहता है यान, तुम तो भरोसा करते हो ना मेरी बातों पर। यान ईवो का दिल रखने के लिए कहता है हाँ, मैं भरोसा करता हूँ ईवो। अभी तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाता हूँ। अब ईवो वापस से लेट जाता है। यान और सोंगलेन बाहर आते हैं। वो जिया से कहते हैं तुम यहीं पर रहो, ईवो का ध्यान रखो। जिया कहती है ठीक है। ईवो कहता है जिया, तुम तो भरोसा करती हो ना मेरी बातों पर। जिया कहती है जी गगा, मैं भरोसा करती हूँ। इधर यान सोंगलेन से कहता है सोंगलेन, मुझे लगता है हमें साइकेट्रिस्ट से बात करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है जियान फेमियान के बातों ने ज़्यादा असर कर दिया है ईवो के दिमाग पर, और हमें उसे इस भ्रम से निकालना होगा कि वो वांग जी नहीं ईवो है। अरे वो तो यहाँ पहली बार आया है, उसकी परवरिश लंदन में हुई है, वहाँ उसका पूरा परिवार है, उसके मॉम डैड उसकी सिस्टर सब लंदन में हैं। और मैं अपने फ्रेंड को दोहरी ज़िंदगी नहीं जीने दे सकता। मैं अपने दोस्त को नहीं खो सकता, सोंगलेन नहीं खो सकता। मैं जल्दी ही उसे वापस लंदन ले जाऊंगा। सोंगलेन कहता है शायद तुम ठीक कह रहे हो यान, पर तुम एक बात ये भी तो सोचो, क्या पता ईवो सच कह रहा हो, उसका दोबारा जन्म हुआ हो। यान कहता है तुम कैसी बात कर रहे हो सोंगलेन। सोंगलेन कहता है यान, एक बात कहूँ, जिस तरह भगवान होते हैं हम मानते हैं, पर हमने देखा नहीं है, बस एक छवि बनाई है कि शायद भगवान ऐसा दिखता हो, मगर असल में कैसा है किसी को पता नहीं है। ठीक वैसे ही आत्माएं भी होती है, हमें एहसास होता है लेकिन दिखाई नहीं देती। वैसे ही मरने के बाद एक इंसान दोबारा जन्म ले सकता है, और इस बारे में मैंने पढ़ा भी है और सुना भी है। मैं मानता हूँ कि तुम्हें ईवो की चिंता है, तुम अपने जगह सही भी हो, लेकिन ईवो भी पूरी तरह गलत तो नहीं हो सकता यान। अगर वांग जी ने ईवो बनकर जन्म लिया है, इसका मतलब विंग ने भी जन्म लिया होगा। एक बार उसे ढूंढते हैं, अगर उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता तो तुम्हें जो सही लगे तुम वो करना, ठीक है। यान कहता है ठीक है, एक बार भरोसा करते हैं। अब यान और सोंगलिन वापस ईवो के कमरे में आते हैं। वो ईवो के लिए सूप और फ्रूट लेके आए थे। यान कहता है ईवो, तुम कह रहे हो कि तुम्हारा नाम वांग जी है, तो मुझे बताओ तुम्हारा पूरा नाम क्या था। ईवो कहता है यान, क्या तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर। यान कहता है नहीं ईवो, ऐसी बात नहीं है, हमें भरोसा है, पर तुम्हें पता है अगर तुम अब सबसे कहोगे कि तुम वांग जी हो तो लोग तुम्हें क्या कहेंगे। और रहा शक्ल की बात, तो तुम्हें पता होगा एक ही शक्ल के 7 पर्सन होते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। ईवो कहता है मैं समझता हूँ, पहले 10 साल तक तो मैं अनाथ आश्रम में था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरा कोई है। लेकिन जब मैं 19 साल का हुआ था तब मुझे पता चला कि मैं लैन फैमिली का वारिस हूँ, और लैन फैमिली लंदन की टॉप फैमिली में एक थी। और ईवो उस अनाथ आश्रम का एड्रेस भी बताता है जहाँ वो रहता था। अब यान और सोंगलेन बाहर आते हैं और वो कहते हैं सोंगलेन, तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें उस अनाथ आश्रम का पता करना होगा, और मैं लैन फैमिली के बारे में पता करवाता हूँ कि क्या सच में लैन फैमिली थी या नहीं। अब यान लंदन कॉल करता है, और अब वो अपने फ्रेंड मिंग्याओ को कॉल करता है और मिंग्याओ से कहता है मिंग्याओ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये थोड़ा मुश्किल है, पर किसी भी हालत में करना होगा, और जितनी जल्दी हो सके मुझे रिजल्ट चाहिए। मिंग्याओ कहता है क्या बात है यान। यान कहता है मुझे लैन फैमिली के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, और साथ ही साथ ब्लैक किंग और माफिया टाइगर के बारे में। और हाँ, ये 40-45 साल पुरानी बात है, तो केयरफुली ये काम करना होगा। मिंग्याओ कहता है ठीक है यार, मैं पता करवाता हूँ। इधर सोंगलेन भी आश्रम का पता करवाने लगता है। इधर ईवो कहता है मुझे विंग को ढूंढना है, पर उसे कहाँ ढूंढूं। तभी उसे याद आता है कि उसे एक ही पर्सन से
विंग के बारे में पता चल सकता है। और वो यान को बुलाता है और कहता है यान मुझे विंग के बारे में एक ही पर्सन से पता चल सकता है। यान कहता है किससे ईवो? ईवो कहता है निये से। यान कहता है क्या निये से? और वो कैसे? ईवो कहता है वो ऐसे कि निये वही पेंटिंग बेचता है जो मेरी और विंग की मेमोरी है। मैं अगर ये पता कर सकूं कि ये पेंटिंग बनाता है या उसे कोई देता है, और देता है तो वो कौन है और कहाँ है, तो यान तुम निये के पास जाओ और उससे पता करो कि उसके पास ये पेंटिंग कहाँ से आती है, और मुझे एक दूसरा काम करना है। यान कहता है ठीक है, और वो शॉप के लिए निकल जाता है। इधर ईवो सोंगलेन से कहता है सोंगलेन तुम उस मेंशन के बारे में पता करो कि उसका ओनर कौन है, कौन बना है, और उससे मीटिंग करो। इधर ईवो अपने डैड को कॉल करता है और अपने डैड से पूछता है डैड क्या चाइना में भी हमारा बिजनेस है? उसके डैड कहते हैं हाँ बेटा एक छोटा सा बिजनेस है। ईवो कहता है ठीक है डैड, आज से मैं उस बिजनेस को संभालूंगा। उसके डैड कहते हैं ठीक है बेटा बेटा पर ऐसा अचानक क्या हुआ? ईवो कहता है ईवो क्या बात है? ईवो कहता है कुछ नहीं डैड, बस मैं भी आपकी तरह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। उसके डैड कहते हैं ओके बेटा तो तुम चाइना का बिजनेस संभालो। इधर ईवो अब उस बिजनेस को संभालने के लिए तैयार हो गया। इधर एक हफ्ते बाद यान को पता चल जाता है कि वाकई में आज से 40 साल पहले वांग फैमिली थी जो लंदन से अपना बिजनेस चाइना शिफ्ट कर चुकी थी, लेकिन वो बिजनेस कुछ समय बाद बंद हो गया था। बाद में वो बिजनेस किसी जिबुजुन ने अपने अंडर कर लिया था। इधर सोंगलेन भी कहता है ईवो वो मेंशन का ओनर कोई जिबुजुन नाम का पर्सन है, पर वो किसी से नहीं मिलना चाहता है, और तो और वो उसे बेचना भी नहीं चाहता है। बाकी उसके चारों तरफ का लैंड तो अंकल ने पहले ही खरीद लिया है। ईवो सोचता है ये जिबुजुन कौन हो सकता है, और इसे लान फैमिली के मेंशन और बिजनेस में इतने दिलचस्पी क्यों है जो ये उस मेंशन को बेचना नहीं चाहता है। गाइस आप लोग तो समझ गए होंगे ना कि वो पर्सन कौन हो सकता है, और नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आगे पता चल जाएगा। अब स्टोरी पर आते हैं। ईवो कहता है ठीक है सोंगलेन तुम किसी भी तरह उस मेंशन को खरीदने की कोशिश करो, इतनी रकम बढ़ाते जाओ, कहीं ना कहीं आकर तो वो रुकेगा। और यान तुम निये पर फोकस करो। ओके? यान कहता है ओके। वो अब दिन ऐसे ही बीतते गए और 6 महीने के अंदर ही ईवो चाइना के टॉप 10 बिजनेसमैनों की लिस्ट में आ चुका था। इधर यान और निये की डेट करने लगे थे। सोंगलेन जिया को पसंद करने लगा था, लेकिन इन्हीं के साथ साथ कुछ और भी बदल चुका था, और वो हमारा ईवो था जो कि बिजनेस और विंग की तलाश करते करते एकदम कोल्ड पर्सन बन चुका था, क्योंकि जो उसे चाहिए था वो अभी भी उससे कोसों दूर था। इधर झान अब दुनिया का सामना करने के लिए एकदम रेडी था, क्योंकि जहान ने 4 दीवारी में बैठे बैठे नाम फेम सब हासिल कर लिया था। आज वो चाइना का नंबर 1 रिच पर्सन था, और कलाकारों की लिस्ट पर भी फर्स्ट पोजीशन पर। एक दिन वो निये को कॉल करता है और कहता है निये वो प्रोग्राम कब है जहाँ आर्टिस्ट को सम्मानित किया जाएगा? निये कहता है झान 2 दिन बाद, क्या तुम आओगे? झान कहता है हाँ अब टाइम आ गया है समाज में सब रूबरू होने का। निये कहता है ठीक है झान मैं इंतज़ार करूँगा, और वो फ़ोन काट देता है। निये बहुत खुश था और वो सीधा यान को कॉल करता है और यान से कहता है यान क्या तुम आज मुझे मिल सकते हो? यान कहता है हाँ क्यों नहीं, वैसे आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। निये कहता है हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ, और वो खुशी मुझे आज तुम्हारे साथ बांटनी है, तो शाम को 7 बजे क्लब में जल्दी पहुँच जाना। यान कहता है ओके। अब वो फ़ोन रख देता है। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं शाम 7 बजे क्लब में। यान निये के साथ एक टेबल पर बैठा था, वो ड्रिंक कर रहे थे। निये ने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी। यान कहता है निये तुमने काफ़ी पी ली है, अब तो बताओ क्या बात है, कौन सी खुशी की बात है? निये कहता है यान आज मेरे फ्रेंड झान का कॉल आया था, और पता है उसने मुझसे क्या कहा? यान कहता है क्या कहा? उसने कहा मैं आ रहा हूँ। यान कहता है क्या उसके आने पर इतनी खुशी? बाहर रहता है क्या? कौन सी जगह रहता है? ये सुनकर निये थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है नहीं यान वो कोई अब्रोड से नहीं बल्कि एक 4 दीवारी से
एक कैद से आज़ाद होकर आ रहा है और पता है ये कैद किसकी है। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे कल मिलते हैं। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।